हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। मैं हूं अनन्या मिश्रा और ये है वीडियो या ये है उस टाइम का वीडियो जब हम गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर। तो जी हाँ, हम गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर, हम यानी कि मैं और मेरे हस्बैंड। और उस वक्त ये वीडियो हमें कुछ कारणों की वजह से डालने का टाइम नहीं मिला, अपलोड करने का टाइम नहीं मिला, तो अब हम ये अपलोड कर रहे हैं। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सो ये है वीडियो उस टाइम का जब हम निकले थे। हम करीब दोपहर 2 बजे निकले थे बनारस के लिए और हमें कुछ और अर्जेंट काम भी था जिसकी वजह से हमें थोड़ा डिले हो गया। अदरवाइज़ हम प्रेफर करते हैं कि हम अर्ली मॉर्निंग निकले ताकि हम ये जो दिन की धूप है इससे बचते बचाते निकल पाएँ। बट कोई नहीं, हमने ये सफ़र शुरू किया। सफ़र बहुत ही अच्छा था। हमने एक्चुअली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रूट लिया था, उससे हमारी जर्नी का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो थोड़ा सा कम हो गया था और हम काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे बनारस। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो हम सभी जानते हैं कि बहुत ही अच्छा है। और अब तो जब मैं पहले गई थी उस वक्त तो काफ़ी कुछ डेवलप्ड नहीं था। अब की बार जब मैं गई थी देयर वर लॉट ऑफ शॉप्स, ईटिंग पॉइंट्स काफ़ी थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा कि हम जानते हैं कि ये 341 किलोमीटर लंबा है और ये लखनऊ के गोसाईगंज में एक गांव है चांद सराय, और वहाँ से शुरू होता है गाज़ीपुर के हैदरिया गांव तक ये एक्सटेंड होता है। 341 किलोमीटर लंबा है और काफ़ी अच्छा एक्सप्रेसवे है। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया के अंदर बनाया गया है और ये है वहाँ का पहला टोल। इससे पहले जब भी हम वाराणसी बाय रोड गए हैं तो हमें अराउंड 7 से 8 घंटे लगते थे, लेकिन इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेने की वजह से हमारा जो वो टाइम है वो घट के 5 घंटा, आई थिंक 30 मिनट या 5.5 घंटे में हम लोग पहुंच गए थे। एक्चुअली ये एक्सप्रेसवे वाराणसी में नहीं एंटर करता है, इसलिए हमें एक्सप्रेसवे से उतरना पड़ता है सुल्तानपुर इंटरचेंज में। और जैसे ही आप वहाँ पर उतरेंगे दैट रूट गोज़ अप टिल वाराणसी। सो ये एक एग्ज़िट हमने लिया था जो कि जाके हमें मिलाएगा NH आई थिंक 223 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वो हमें मिलाता है सुल्तानपुर इंटरचेंज से और वहाँ से फिर हम वाराणसी जाते हैं। सो ये है वो एग्ज़िट जो हमें NH 330 से मिलाता है सुल्तानपुर इंटरचेंज, और यहाँ से फिर हम अपनी वाराणसी की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सो जो हमारा बीच का टाइम था वो कट हो गया बिकॉज ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। सो फिर हमने यहाँ पर लिया एक स्टॉप। हमने सोचा थोड़ा रुक के गाड़ी को भी रेस्ट दिया जाए और हमारी थोड़ी पेट पूजा भी हो जाए। तो एक बहुत ही अच्छा ढाबा हमें मिला, रॉयल ढाबा रेस्टोरेंट। ये भी उसी रोड पर है एंड द फूड वाज अमेजिंग। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने ऑर्डर किया था आलू पराठा, चटनी, अचार और चाय। हम अपने साथ भी थोड़ा खाना लाए थे, हमने थोड़ा वो खाया और थोड़ा ये खाया।
और फिर हम पहुंच गए जौनपुर। फाइनली इस ब्यूटीफुल से व्यू के साथ हमने एंटर किया वाराणसी, महादेव की नगरी। अगले दिन मॉर्निंग में हम पहुंच गए सबसे पहले विश्वनाथ मंदिर। बहुत ही अच्छा लगा। ये कॉरिडोर बनने के बाद मैं पहली बार यहाँ पर आई थी एंड द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। अंदर हमें फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक नहीं कर पाए और शायद हम उस फ़ोन में इसकी ब्यूटी को, इसके एसेंस को कैप्चर ही नहीं कर सकते। वहाँ से निकलने के बाद हमने किया नाश्ता, क्योंकि हम घर से ऑब्वियसली दर्शन करना था तो कुछ खा के नहीं आए थे। और हमने किया नाश्ता और मीनवाइल मेरे हस्बैंड खेल रहे थे गेम, तो मुझे आ रहा था गुस्सा क्योंकि मुझे भूख लगी थी और वो गेम खेल रहे थे। बट तब तक हमारा नाश्ता आ गया और हमने पीस आउट करके पहले नाश्ते पे फोकस किया। उसके बाद फिर हम दोपहर में गए काल भैरव बाबा के मंदिर, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर आए और काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपका दर्शन अधूरा माना जाता है। ये कोतवाल कहे जाते हैं काशी के और ये रक्षा करते हैं वहाँ से। और उसके बाद हमने लिया एक मीठा पान, क्योंकि अगर बनारस आए और बनारस का पान नहीं खाया तो क्या खाक बनारस आए। हमने एंजॉय किया बनारस के पान को और उसके बाद हम चले घर को। फिर इवनिंग में हम लोग निकले थे दर्शन करने वहाँ के और मंदिरों के, जैसे संकट मोचन हनुमान जी और दुर्गा कुंड। दोनों ही जगह हमें फ़ोन्स ले जाना मना था, इसलिए हम ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अगेन द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। और फिर हम गए मेरे अल्मा मतेर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और यहाँ पर भी एक काशी विश्वनाथ मंदिर है जो काफ़ी नया बना हुआ है और वहाँ पे भी हमें दर्शन करने थे। बट वहाँ किसी तरह का प्रोटेस्ट चल रहा था, बट द फोर्स वाज वेरी पोलाइट। उन्होंने कहा हम आपको रास्ता दे रहे हैं जाने के लिए, आप जाइए, बट मेक श्योर दैट यू आर सेफ़। और वहाँ पर घुसते एक अजीब सी फीलिंग थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे पढ़ाई की है और वो सारी मेमोरीज एकदम से फ्लैशबैक हो गई। ये वो अंदर जाने का रास्ता है, राइट में सरसुंदर लाल हॉस्पिटल और हमारा डिपार्टमेंट जाने का रास्ता और खूबसूरत ग्रीनरी BHU की, जैसा कि बहुत फेमस है कि BHU में जो ग्रीनरी है दैट इज़ जस्ट वंडरफुल। ये हमने कर लिए। मैं अपने हस्बैंड को बताती हुई जा रही थी कि ये क्या है, यहाँ पर क्या मतलब कैसे हम जाते हैं, मैंने क्या क्या किया। और ये है वो विश्वनाथ मंदिर की जिसकी मैं बात कर रही थी। ये भी बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर भी अंदर कुछ काम चल रहा था जिसकी वजह से हमें अंदर जाना, दर्शन करना मना था, इसलिए हमने बाहर से ही पूजा कर ली। और ये मंदिर का अंदर का प्रांगण है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैं यहाँ पर हम लोग अक्सर आकर शाम को या तो पढ़ाई किया करते थे या जस्ट फ्रेंड्स के साथ आके मस्ती किया करते थे। और ये है मेरा डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। हमें ज़्यादा टाइम नहीं था रुकने का, इसलिए हम जल्दी ही वहाँ से निकल आए, क्योंकि हमने बुक किया था गंगा आरती देखने के लिए क्रूज़। तो जो हमारी क्रूज़ का नाम था वो था अलकनंदा क्रूज़ और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ये फ़र्स्ट टाइम हमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था। बहुत पहले हम चाहते थे कि हम क्रूज़ पे बैठे, बट किन्हीं कारणों की वजह से वो हो नहीं पाया। और जब ये हुआ, एक्चुअली आई एम सॉरी, ये अलकनंदा क्रूज़ नहीं, ये सैम मानेकशॉ क्रूज़ था विच वाज ओपन। ये एक्सपीरियंस जो कि ऑलरेडी इतना ब्यूटीफुल है कि आप क्रूज़ में बैठे, ओपन क्रूज़ होने की वजह से वो एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा अमेजिंग हो गया था। इट वाज डबल द एक्साइटमेंट दैट आई हैड।
और उस एक्साइटमेंट को पूरी तरह से फुलफ़िल किया इस एक्सपीरियंस ने। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी गंगा नदी कितनी खूबसूरत लगती है, और जब आप वहाँ बैठ जाओ तो आप एकदम पीसफुल हो जाते हो। आप जितनी टेंशन आपके दिमाग में चल रही होती है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है जब आप उसकी सेरेनिटी और पीसफुलनेस को देखते हो गंगा नदी की। दूर दूर तक सिर्फ शांति, सिर्फ शांति। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मैं कहती हूँ आप सबको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये आपको पूरा घाट घुमाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 84 कुछ घाट होते हैं, और ये सारे घाटों को घुमाते हैं और हर घाट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक ऑडियो नोट चल रहा होता है पीछे, तो आपको सबके बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है साथ ही साथ। और गंगा आरती के टाइम पे ये रुक के गंगा आरती भी दिखाते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्रूज़ था, उसमें सर्विसेज भी थी इनको कॉफ़ी एंड कुकीज़ हमें मिले थे खाने के लिए। तो वो खाते पीते और साथ में बैठे हम एंजॉय कर रहे थे। एक एक तरह के घाट के बारे में बताता जा रहा था वो। बहुत तरीके के घाट्स हैं गंगा नदी के किनारे वाराणसी में, जैसे कि 80 घाट, जैन घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, निषाद घाट, प्राचीन हनुमान घाट। तो बहुत से घाट हैं और हर घाट के पीछे किसी न किसी तरह की कोई कहानी है जो उस क्रूज़ पर बैठकर आपको वो पीछे से वॉइस नोट्स आते रहते हैं और आप सुनते जाएंगे, उनके बारे में सीखते जाएंगे कि हर घाट के पीछे जो मॉन्यूमेंट बना हुआ है वो किसने बनवाया, कब बनवाया और किन परिस्थितियों में बना। तो काफ़ी अच्छा नॉलेजेबल और सूदिंग एक्सपीरियंस होता है इस क्रूज़ पे ट्रैवल करना। और उन्हीं घाटों में से एक है बनारस का सुप्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट, जहाँ की गंगा आरती बहुत बहुत फेमस है और बहुत ही खूबसूरत घाट है। बहुत भीड़ लगती है यहाँ पर आरती देखने के लिए और अमेजिंग एक्सपीरियंस। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है ये, कितना अच्छा डेकोरेशन है और सब तैयार है गंगा आरती के लिए। करेक्ट 7:30 बजे वहाँ पे गंगा आरती स्टार्ट होती है और 7 बजे तक पूरा घाट खचाखच भर जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ सर दिखाई दे रहे होंगे, इतने लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और हर रोज़ इतनी ही भीड़ रहती है। मुझे याद है जब मैं वाराणसी में थी, मैं अक्सर शाम को आ जाती थी गंगा आरती देखने के लिए, और इनमें आधी भीड़ जो होती है वो BHU स्टूडेंट्स की होती है। बहुत श्रद्धा होती है यहाँ पर, जितने लोग रहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि गंगा आरती देख पाना। और जहाँ पर आप ये आग जलते हुए देख रहे हैं, ये है मणिकर्णिका घाट। इसके बारे में हमने सुना होगा, यहाँ पर इसे महाशमशान घाट के नाम से जाना जाता है। और ये जब सती जब यज्ञ की अग्नि में भस्म हुई थी और शिव जी उनको लेकर जा रहे थे और विष्णु जी ने चक्र चलाया था, और तब जो सती के टुकड़े हुए थे तो उसमें से जो उनके कान की बालियां थी वो यहीं आकर गिरी थी, और इसलिए उसका नाम मणिकर्णिका घाट रखा गया है। ये शक्ति पीठों में से एक भी माना जाता है।
और ये है वो गंगा आरती जिसकी मैं बात कर रही थी। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर इस आरती को देखने के लिए। सारी जो नौका थी वो वहाँ पर पहले खड़ी हो जाती है और क्रूज़ थोड़ा सा पीछे रहता है, बट विजुअल फ़ोन में नहीं आ पा रहा है। बट हमको वहाँ से एक्सपीरियंस करने में बहुत ही अच्छा लगा था। हम हर चीज़ देख पा रहे थे और सुन पा रहे थे। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम हम दोनों एकदम क्वाइट थे और सिर्फ उस आरती को देख रहे थे। और हमारे मन में जो भी विशेस थी वो बस अपने मन ही मन में कह रहे थे, इस उम्मीद में कि गंगा मैया हम सब की मुरादें पूरी करें, हम सबको इतनी खुशियाँ दें कि हम उसका आभार व्यक्त करने के लिए बार बार यहाँ पर आते रहे। गंगा मैया हमें बार बार यहाँ पर बुलाती रहे। और इस एक्सपीरियंस को मैं शब्द में बयान नहीं कर सकती। मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी एंड थोड़ी सी देर के लिए मेरे हस्बैंड भी इमोशनल थे, क्योंकि उन्होंने भी ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। मैं तो काफ़ी बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार मेरे लिए सेम अनुभव होता है। पर मेरे हस्बैंड काफ़ी खुश थे कि उन्होंने ये देखा, वो ये देख पाए, इस बात को लेके वो बहुत खुश थे। सो इसी के साथ हमारा वाराणसी ट्रिप कंप्लीट हुआ। ये हमारे टू डू लिस्ट में था जो बहुत टाइम से पेंडिंग था एंड फाइनली हम इसे कंप्लीट कर पाए। हर हर महादेव। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।